गुड मॉर्निंग क्लास 10 स्टूडेंट्स एंड वेलकम न्यू क्लास। अब आपकी जो 10th क्लास है वो बोर्ड क्लास है और आज हम आपको हिंदी के सिलेबस के बारे में बताएंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपने 9th में भी हिंदी में 2 बुक्स पढ़ी है, स्पर्श और संचयन। सेम पैटर्न 10th में रहेगा। इसमें भी आपकी 2 बुक्स चलती है, स्पर्श और संचयन। स्पर्श में 2 खंड होते हैं, गद्य और पद्य, और संचयन आपकी पूरक पुस्तिका है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं। फर्स्ट लेते हैं हम अपठित गद्यांश, जो आपके प्रश्न पत्र में फर्स्ट में ही पूछा जाता है। व्याकरण से लेते हैं हम सेकंड। व्याकरण में आपका आएगा पदबंध। थर्ड है व्याकरण वाक्य रूपांतरण। वाक्य रूपांतरण मतलब ऐसा होता है कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, इन वाक्यों को चेंज करना होता है। फोर्थ नंबर पे आता है आपका समास, ये भी व्याकरण का पार्ट है। और फिफ्थ है व्याकरण में मुहावरे। मुहावरे आएंगे। अब इसमें आपका एक नया जोड़ा गया है अलंकार। अलंकार भी हम पढ़ेंगे, जो आपके प्रश्न पत्र में 2021 और 22 के क्वेश्चन पेपर में दिया गया है, जो बताया गया है, जबकि इसमें पार्ट में नहीं दिया है मुहावरे। मुहावरे के बाद अलंकार, पर वो अलंकार हम आपको पढ़ाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका लेखन वर्क। लेखन वर्क में आएगा अनुच्छेद। अनुच्छेद आएगा। फिर उसके बाद लेखन में आपका आएगा पत्र। जैसे आपने 9th में पढ़ा अनौपचारिक पत्र, अब आपका आएगा औपचारिक पत्र। फिर आएगा आपका नेक्स्ट सूचना। सूचना के बाद आता है आपका विज्ञापन लेखन, और उसके बाद आता है आपका लघु कथा। एक छोटे रूप में कथा लिखनी होती है। ये सब होते हैं आपके 5 मार्क्स के। ठीक है, ये 10 नंबर तक तो आपका व्यावहारिक व्याकरण और लेखन वर्क हो गया। अब आ जाते हैं हम आपके स्पर्श भाग से, जो 11th नंबर पे है स्पर्श भाग। और स्पर्श भाग में पद्य खंड बताया गया है। पहले इसमें फर्स्ट चैप्टर रहेगा आपका साखी, फिर पद, बिहारी के दोहे, फिर मनुष्यता, फिर नेक्स्ट है पर्वत प्रदेश में पावस, तोफ, कर चले हम फिदा और आत्मत्राण। मतलब 18 नंबर तक आपका पद्य ही चल रहा है। फिर 19 नंबर से आपका आ जाता है गद्य खंड। इसमें आ जाता है बड़े भाई साहब डायरी का एक पन्ना, तातारा वामिरो कथा, अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, और जैन की देन, मतलब पतझड़ में टूटी पत्तियों का होता है जैन की देन। नेक्स्ट है कारतूस। ये आपका गद्य खंड है। ठीक है, अब आपका जो पूरक पुस्तिका चलती है संचयन, उसमें 3 चैप्टर हैं आपके, जो 25 नंबर पे देखिए, हरिहर काका, फिर नेक्स्ट है सपनों के से दिन, फिर नेक्स्ट टोपी शुक्ला। ये 3 चैप्टर आपके संचयन पुस्तिका से हैं। तो ये है आपके सारे चैप्टर्स के नेम, और क्या क्या व्यावहारिक व्याकरण और लेखन वर्क और अपठित गद्यांश, ये सब कुछ बताया गया है। मतलब 1 से टोटल 27 हमने चैप्टर में डिवाइड कर दिया है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं आपका पेपर का पैटर्न। एक नज़र पेपर के पैटर्न पर डालते हैं, हाल तक कि आपको पता रहे कि पेपर किस पैटर्न से आएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हम पेपर अभी से क्यों देख रहे हैं, पर इसकी मार्किंग क्या रहेगी हमें वो देखना है। 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहता है। सेम 9th में जैसा पैटर्न था वही पैटर्न है, बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब इसमें खंड अ और खंड ब 2 में चलता है। खंड अ में भी 40 मार्क्स से पूछा जाता है और खंड ब में भी 40 मार्क्स से पूछा जाता है। अब खंड अ में क्या क्या पूछा जाएगा, एक तो अपठित गद्यांश जो 10 मार्क्स का रहेगा, फिर व्यवहारिक व्याकरण आ जाएगी जो 16 मार्क्स की रहेगी। इसमें पदबंध और वाक्य रूपांतरण, समास, मुहावरे, और देखो यहाँ अलंकार दिया है, जो मैं बता रही थी कि अलंकार प्रश्न पत्र में बताए गए हैं। और अलंकार में अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, अंक, ये बढ़ा दिया गया है इस बार। और फिर पाठ्य पुस्तक में पठित पद्यांश और पठित गद्यांश पूछा जाएगा। तो पद्यांश 4 नंबर का रहेगा और जो गद्यांश रहेगा वो 10 नंबर के। इसमें 5 मार्क्स के 2 रहेंगे, 2 क्वेश्चन। अब आ जाता है आपका खंड ब, इसमें 40 मार्क्स का रहेगा। जो पाठ्य पुस्तक से ही प्रश्न पूछे जाएंगे वो 25 से 30 शब्दों में रहेंगे, और 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 नंबर के 2 प्रश्न, मतलब 4 नंबर के। और एक प्रश्न पूछा जाएगा जो 4 नंबर का रहेगा, जो 60 से 70 शब्दों में रहेगा। अब पूरक पुस्तिका से 6 मार्क्स का पूछा जाएगा, मतलब 2 प्रश्न रहेंगे जो 3 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, अब लेखन वर्क में वही अनुच्छेद 6 मार्क्स का रहेगा। फिर आपका जो पत्र रहेगा वो 5 मार्क्स का रहेगा, उसमें फिर 5 मार्क्स का आपका सूचना रहेगा। फिर विज्ञापन लेखन 5 मार्क्स का रहेगा, और जो लघु कथा रहेगी वो आपकी 5 मार्क्स की रहेगी।
अच्छा, इसमें नेक्स्ट टाइम मतलब लास्ट ईयर क्या हुआ था कि कुछ चैप्टर डिडक्ट कर दिए गए थे, उनको वापस ले लिया गया है। पर इस ईयर में 21 एंड 22 ईयर में, इस सेशन में आपके पद्य खंड से महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इसको हटा दिया गया है। और गद्य खंड में अंतोलेखन गिरगिट हटा दिया गया है। ठीक है, जैसा मैंने आपको पहले चैप्टर बताई दिए, जो चैप्टर हैं उन चैप्टर के आप लिख लेने हैं। और अपना जो आप जो अपनी कॉपीज़ बनाते हैं, कॉपी के जो फ्रंट पेज पे चाहे तो आप अपना सिलेबस पूरा लिख लें, पूरे चैप्टर्स के नेम लिख लें जो जो इस ईयर में आने वाले हैं। तो उससे हमें आसानी रहती है कि कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं और किस किस से पार्ट में कितने पूछे जाएंगे। मतलब हमें हमारे सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले ये सारी जानकारी बेसिक तौर पे हमें होना चाहिए। ओके, तो आप लोग अपनी कॉपीज़ बनाने से पहले ये सब कुछ लिख लें। और हम आज पद्य खंड का साखी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप कॉपी जो बना रहे हैं उसमें 2 पार्ट बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट में आप पाठ्यपुस्तक से लेंगे और लास्ट में जो पार्ट बना रहे हैं सेकेंड पार्ट, उसमें आप व्यावहारिक व्याकरण और लेखन वर्क लिखेंगे। ओके।